Now we will start second chapter basis and dimension of the book linear algebra. इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. सपोज वी एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है, स्मॉल वी कैपिटल वी का कोई एलिमेंट है और v1 v2 vn भी कैपिटल वी के एलिमेंट्स हैं. तो हम स्मॉल v को v1 v2 vn का लीनियर कम्बिनेशन कब कहेंगे? अगर हमें ऐसे स्केलर्स मिले a1 a2 an f में से सच दैट v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn. रिपीट कर रही हूँ, वी एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर v लिया है v में से और n वेक्टर्स v1 v2 vn लिए हैं v में से. तो हम कब कहेंगे कि दिस v इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn इफ v को हम लिख सकें a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn वेयर a1 a2 an क्या है? ये सारे स्केलर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं f में. जैसे कि सपोज v हमने ले लिया r क्यूब और f ले ली r और v1 v2 v3 तीन वेक्टर्स लिए हैं v में से. v1 111 v2 101 v3 100 और v हमने ले लिया 926. अब हमें ये चेक करना है कि दिस v इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 और नॉट. तो हम इसको वैसे तो करने का एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है, बट यहाँ अभी शॉर्ट में लिख रखा है कि v को हम लिख सकते हैं 2 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2 प्लस 3 इंटू v3. ये आपको एकदम से नहीं पता लगेगा, ये निकाल के देखना पड़ेगा. बस यहाँ पर वैसे ही शॉर्ट में समझा रखा है कि दिस v कैन बी रिटन एज 2v1 प्लस 4v2 प्लस 3v3. सो v इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3. नेक्स्ट है जैसे जीरो वेक्टर है और v1 v2 vn वेक्टर्स है, मतलब ये हमने v जो है वो जीरो ले लिया आपकी बारी. तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस 0 इंटू vn. सो दिस जीरो वेक्टर इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर डिपेंडेंस एंड इनडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. इसकी क्या डेफिनेशन है? ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn बिलोंगिंग टू v. v क्या है? f के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है. v में से हमने कुछ वेक्टर्स लिए v1 v2 vn. इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an बिलोंगिंग टू f नॉट ऑल 0. अगर हमें ऐसे स्केलर्स मिले f में से जो कि सारे के सारे जीरो नहीं हैं, लेकिन फिर भी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मीन्स a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू 0. रिपीट कर रही हूँ, ये कुछ वेक्टर्स हैं, इनको हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? अगर हमें ऐसे स्केलर्स मिले. स्केलर्स बोला है तो अंडरस्टूड है कहाँ बिलोंग करेंगे? f में. अगर हमें ऐसे कुछ स्केलर्स मिले जो कि सारे के सारे जीरो ना हो, इवन देन लीनियर कम्बिनेशन इनका जीरो हो. a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने v लिया है r क्यूब और f लिया है r. v हमने लिया है r क्यूब और f लिया है r और हमने दो वेक्टर्स लिए, मान लो v1 और v2. v1 है 1 2 3, v2 है 2 4 6. हमें ये चेक करना है कि v1 और v2 लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं. तो उसके लिए हमने देखा कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इनको ऐड करूं तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2 4 6, -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -2 -4 -6 और उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0. इसका मतलब ये दो वेक्टर्स थे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऐसे स्केलर्स मिले सच दैट स्केलर्स 0 नहीं है, इवन देन लीनियर कम्बिनेशन जो है वो 0 आ रहा है. सो इस सिचुएशन में v1 और v2 को क्या कहा जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट. इसके बाद अगली डेफिनेशन है ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn बिलोंगिंग टू v इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. पहले किसकी डेफिनेशन थी? लीनियरली डिपेंडेंट की. अब है लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट का वैसे तो एक मतलब क्या हो गया? जो लीनियरली डिपेंडेंट ना हो उनको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट इसकी वैसे डेफिनेशन क्या है कि जब भी v1 v2 vn का लीनियर कम्बिनेशन 0 हो तो पक्का सारे के सारे स्केलर्स के आ जाने चाहिए 0.
जब भी v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो, जब भी के लिए हमने लिखा है whenever a1 v1 plus a2 v2 plus an vn is equal to 0, देन सारे के सारे स्केलर्स के आ जाने चाहिए 0, a1 भी 0, a2 भी 0 और an भी 0। जैसे कि v हमने लिया r क्यूब, f लिया r, एक वेक्टर लिया है u 1 2 0, एक वेक्टर लिया है v 0 3 1 और एक वेक्टर लिया है w -1 0 1। अब हम चेक करते हैं कि u, v और w लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसके लिए हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 मान के चलते हैं और सॉल्व करके देखेंगे कि स्केलर्स पक्का 0 आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए हमने माना लेट au प्लस bv प्लस cw इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, w की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले a को 1 से किया, कोमा a को 2 से किया मल्टीप्लाई, कोमा a को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर b को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही ये हो जाएगा। फिर इनको ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड कर देते हैं, सेकंड में सेकंड कोऑर्डिनेट ऐड कर देते हैं, थर्ड में थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड कर देते हैं। अब ये पूरा इक्वल है 0 0 0 के, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी इक्वल टू 0, सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल टू 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट भी इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस सी 0, 2a प्लस 3b 0 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू सी, यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू माइनस सी, और इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू सी प्लस 3 इंटू माइनस सी इज इक्वल टू 0, 2c माइनस 3c मीन्स माइनस की c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा a भी 0 है, b भी 0 है। तो सॉल्व करने पे हमारे पास आया कि a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। इट मीन्स हमने u, v और w का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 माना था और सॉल्व करने पे हमारे पास आया a, b एंड c ऑल आर 0। सो दिस इम्प्लाइज u, v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर स्केलर्स नॉन 0 आ जाते और फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता तो हम कहते कि u, v और w लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के 0 होने पर स्केलर्स 0 आ जाएं सारे के सारे तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है।